नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन का 14.2 एक्सरसाइज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। फैक्टराइज सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ 4p² माइनस 9q²। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है। अब दो टर्म्स जब आएगा, अगर तुम्हें फैक्टराइज करना है, फर्स्ट जब देखिए क्या करोगे, कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। ठीक है, जब भी फैक्टराइज आएगा और दो टर्म्स दिया गया है तो कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। सेकंड स्टेप है, या तो ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा a² माइनस b², आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर ऐसी फॉर्म में दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए कॉमन कुछ निकल रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप में अगर हम जाएंगे 4p² माइनस 9q², यहाँ पे कुछ कॉमन इन दोनों टर्म्स में नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 4 9 कुछ कॉमन नहीं है, p² q² अलग अलग टर्म से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। सेकंड स्टेप में चलते हैं a² माइनस b²। यहाँ पे देखिए a² माइनस b² का फॉर्म में दिया हुआ है। अब कैसे पता चलेगा, देखिए a² को अगर मैं कंपेयर करूंगा इससे 4p² से, तो मुझे क्या पता चलेगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4p² है कि नहीं। a² जो है वो 4p² के बराबर है, तो a का जो वैल्यू है वो √4p² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b² इज इक्वल टू 9q² लिख दूंगा, तो b का वैल्यू जो है √9q² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालना है इसको। देखिए तो स्क्वायर रूट देखो अलग अलग करना है। √4 को पहले देखना है, फिर √p²। देखो मैं अलग से लिख देता हूँ, √4 को देखो पहले, उसके बाद तुम √p² को देखो। इससे आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए मैं इसको अलग कर सकता हूँ, √9 इंटू √q²। अब √4 कितना होता है, 2 होता है। p² का स्क्वायर रूट क्या होता है, p होता है। अगर आपको डायरेक्टली करना होता है तो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, ये सब स्टेप्स को अवॉइड करके डायरेक्टली लिख सकते हो 2p। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे q² का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा हमारे पास q। ठीक है, तो मेरे को b मिल गया और a मिल गया, है कि नहीं। तो ये बेसिकली हमें a² माइनस b²। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए a² का मीनिंग है 2p का होल स्क्वायर माइनस b² का मतलब है 3q का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर और इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट p² था, यहाँ पे 2p द होल स्क्वायर। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, ये एकदम सेम है। 2p द होल स्क्वायर का मीनिंग है 4p², और यहाँ पे माइनस आ गया बीच में, और 3q द होल स्क्वायर का मीनिंग है, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। द सेम थिंग है, मैंने जैसे उसको रीअरेंज किया। इससे क्या फायदा होता है, देखिए इसको मैं अभी लिख सकता हूँ ना, ये क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ, अब क्या लिख दूंगा मैं, ये a² है, ये b² है, तो a प्लस b 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q हो गया। यहाँ पे a जो है वो 2p है, b जो है वो 3q है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, समझ में आ गया। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमने फैक्टराइज कर लिया, जो भी चीज था हमारे पास उसको मैंने फैक्टराइज किया। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 63 a² माइनस 112 b²। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आ गए फिर से। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कॉमन निकालना देखना है कि नहीं, कॉमन निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप है ये कि a² माइनस b² के फॉर्म में दिया है कि नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप में अगर कॉमन की अगर बात की जा रही है, a² और b² में तो कुछ कॉमन है नहीं, बट क्या है कि नंबर्स में कुछ कॉमन निकाल रहा है कि नहीं। यहाँ पे नंबर्स में कॉमन निकाल सकता हूँ, वो है 7। मैं यहाँ से 7 ले सकता हूँ क्योंकि 7 से दोनों डिवाइड हो जाता है। ये बात को आपको ध्यान से समझना है कि एक काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस 14.1 एक्सरसाइज में हमने निकाला था कि कैसे कॉमन निकालते हैं, है ना। तो वो देख लीजिए, तो उससे पता चलेगा कैसे हमें निकालना है। HCF निकालो, ठीक है, दोनों का अलग अलग HCF निकालो, उसके बाद तुम लिख सकते हो 7। अब 7 आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, 7 को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 7 9 से 63 a², 7 माइनस 16, 7 16 सा क्या हो जाता है 112। ठीक है, तो 7 को मैंने बाहर ले लिया, ये बच गया। अब देखो अभी देखने से पता चल गया ना, ये जो चीज़ है ये इस फॉर्म में है, a² माइनस b²। अगर आपको अगर डाउट लगता है कि ये स्टेप मेरा मतलब नहीं आ रहा, तो सेकंड स्टेप में अगर आप डायरेक्टली जाते
तो क्या होता, सपोज आपने सेकंड स्टेप यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होता है जब तुम 63 का ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट लोगे और 112 बी स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो नहीं ले पाते ना। 63 का तो स्क्वायर रूट कुछ है नहीं, परफेक्ट नंबर नहीं है, और 112 का भी नहीं है डायरेक्टली ना, कुछ नंबर नहीं है, पॉइंट में आएगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला पहले कॉमन देखिए, कॉमन निकलने के बाद देखो ये डायरेक्टली इस फॉर्म में आ गया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कंपेयर कीजिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 9a स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 16b स्क्वायर, है ना। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो, और यहाँ पे b क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16b स्क्वायर, पूरे में स्क्वायर रूट है। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है b, तो b का वैल्यू मुझे मिल गया, a का वैल्यू मुझे मिल गया। और ये अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि a ऐसा कुछ, तो आप अलग से कुछ और वेरिएबल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल x ले लो, ताकि कंफ्यूजन हटा सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इससे अच्छा ये है कि x और y ले सकते हो। अब a मिल गया, b मिल गया। अब मैं देखो 7 बार बैठा हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, 7 बार पहले से बैठा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 7 बार, देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया ना, 9a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a द होल स्क्वायर, a स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4b द होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज़ है वो सेम यही है, ये है, ठीक है। कुछ मैंने रीअरेंज, मतलब टर्म्स को मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ, उतना ही है, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकूँ। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ, तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 7 इंटू ये a है और ये b है, तो a प्लस बी, तो 3a प्लस बी, सॉरी b नहीं, 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b, ठीक है। तो ब्रैकेट ठीक से लगाना है, 7 बार बैठा हुआ है। कभी कभी क्या हो जाता है 7 भूल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जस्ट हम इसको लेके सीधा लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सीधा यही पार्ट लिखेंगे, ये भूल जाते हैं, तो ये ध्यान में रखें। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे फिर से दो टर्म्स है, 49x स्क्वायर माइनस 36। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट मेथड क्या होना चाहिए, कॉमन निकालो। तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन निकलने का चांस है क्या, 6 के टेबल में आता है, नहीं आता, 7 के टेबल नहीं, तो नहीं हो सकता ना। सेकंड मेथड है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर करो, है ना। देखो a स्क्वायर बराबर कर दो 49x स्क्वायर, और b स्क्वायर, ये माइनस माइनस ही है, ठीक है, b स्क्वायर हम बराबर कर देते हैं इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 49x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, है ना, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x। ये हो गया मेरे पास a। नेक्स्ट b निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6 होता है, तो b का वैल्यू भी मिल गया, b मिल गया, a मिल गया। अब मैं इसको रीराइट करूंगा ना, कैसे लिखूंगा मैं, a का वैल्यू ये है, यहाँ पे डाल दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 7x द होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर है ये, ठीक है, माइनस 6 द स्क्वायर। देखो इसको मैं 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं तो 6 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क इसलिए पड़ता है, देखिए 7x स्क्वायर और 7x द होल स्क्वायर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये स्क्वायर जस्ट इसके लिए है, x के लिए, बट यहाँ पे ये जो स्क्वायर होता है ना, ये दोनों के लिए होता है, 7 के लिए होता है और x के लिए भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान से समझना है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। बट नंबर अकेला है तो आप अलग से मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब 7x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए मैं इसको रीराइट करता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे रीराइट करता हूँ, जस्ट तुम इसको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट नहीं मतलब इक्वल टू बराबर कर दो, इसके बराबर कर दोगे तो आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे डाल दो, ये आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फिर से दो टर्म्स आ गया है,
16x⁵ माइनस 144x³। अब देखिए पहला स्टेप तो ये है कि कॉमन निकालो। देखो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालने का चांस है, वो हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझने की बात ये है कि यहाँ पे x16x³ यहाँ से कॉमन निकलेगा, या बात का आपको समझना है। 16x³ देखो x⁵ है, x⁵ है, तो ऑफकोर्स ये छोटा वाला जो पावर होता है x में वही हमारा कॉमन निकल जाएगा। और 16 और 144 में जो कॉमन है वो है 16, क्योंकि 16 के टेबल में ये आता है 16 9 तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैं कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x⁵ है ना, x⁵ बाहर आ गया, 16 भी बाहर आ गया, तो x⁵ बचेगा माइनस 16 x⁵ है, तो यहाँ पे बस 9 ही बचेगा ना। देखो 16x⁵ इंटू 9 होता है 144x³, ठीक है। तो ये बात को आपको समझना है। अब देखिए कॉमन निकालने के बाद अगर ये इसको आप देखोगे तो ये कौन से फॉर्म है, a² माइनस b² के फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा a² = x² और b² = 9, तो a² = x² का मीनिंग स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, ठीक है। वरना स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, नहीं तो a = x² लिख दो, ताकि ये कैंसिल x बचेगा, है ना, x ही आएगा। तो a का वैल्यू x है, a का वैल्यू, ठीक है। अब b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, √9 हो जाता है, वो है 3, √9 3 हो जाएगा। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, बाहर ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16x³ बाहर बैठा हुआ है, तो अंदर में मैंने चेंजेस कर दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ, a का वैल्यू x ही है तो x² ही होगा, माइनस b का वैल्यू 3 है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3²। देखिए आपको समझना है मैंने क्या किया है, मैं इस जो टर्म्स हैं इन दोनों को मैं a² माइनस b² के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। इससे क्या फायदा होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 16x³ इंटू a + b मतलब x + 3 इंटू x - 3। ब्रैकेट आपको ठीक से डालना है। देखो ये दो ब्रैकेट्स कैसे आए, ये जो टर्म्स है उसके लिए अलग से ब्रैकेट है, और ये 16x³ ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए अलग से ब्रैकेट लगाना है। चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में देखिए, l + m² माइनस l माइनस m²। देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन दो टर्म्स है, ये आपको पता है, दो टर्म्स है ना। अब दो टर्म्स है तो फर्स्ट तो कॉमन निकालना है, यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने की जरूरत मतलब है, हो नहीं सकता, ठीक है, वरना आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है, अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे ये बेसिकली ये लोग ने a² माइनस b² के फॉर्म में दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ये a² है और ये हमारा b² है ना। तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a + b इंटू a माइनस b वाला, है ना। तो ये हो जाएगा a है, ये b है, तो ये हो जाता है हमारा, पहले a लिखिए l + m, a लिख दिया मैंने, अब प्लस b है l माइनस m, ठीक है, करेक्ट है ना, इंटू a माइनस b, a है l + m माइनस b है, माइनस b है, तो माइनस जब b होगा तो ये माइनस l प्लस m हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, तुम या तो फिर ऐसे लिखो, वरना देखो माइनस b है ना, तो माइनस ऑफ b का जो भी वैल्यू है तो ये l माइनस m है। तो माइनस ऑफ l माइनस m को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस l, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये m हो जाएगा प्लस m, वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, प्लस था तो फर्क नहीं पड़ता ना, प्लस b है ना, देखिए प्लस b है, तो प्लस b जो भी वैल्यू हो मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ होगा, बट माइनस में डिफरेंस आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से समझना। अब देखिए अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये l + l कितना हो जाता है 12, m माइनस m 0 हो जाता है, कैंसिल कर दो। अब l माइनस l 0 हो जाता है, कैंसिल कर दो। तो ये क्या बचा 2l, और यहाँ पे क्या बचा 2m, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4, l × m lm, नहीं तो ml भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात थी, देख के आपको पता चल जाएगा ये दो टर्म है तो कॉमन नहीं निकालना है, तो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि a² और b² के फॉर्म में दिया हुआ है, a² माइनस b², सिंप्लीफाई करो ये आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट देखिए यहाँ पे 9x² y² माइनस 16 है। अब देखिए दो टर्म्स है, फिर से फैक्टराइज करना है आपको, तो फर्स्ट मेथड है कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए। कॉमन तो निकलेगा नहीं निकलेगा ना, 3 के टेबल में नहीं आता, कोई कुछ वेरिएबल्स भी कॉमन नहीं है। सेकंड मेथड है कि कंपेयर कीजिए a² माइनस b² के साथ। देखिए a² और b² के साथ, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू, बराबर लिखिए, कंपेयर करना है आपको। सो 9x² y² और b² किसके बराबर है, 16 के बराबर, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9x² y² और b का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ x² x हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ y² y हो जाता है। ये आपको समझना है कि स्क्वायर रूट ऑफ अगर ऐसा आया है, ठीक है, x², तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बेसिकली, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये x है ये y है, ठीक है। अलग अलग से अलग अलग जो नंबर है उसको आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 होता है, सो b का वैल्यू भी आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे देखिए, a² माइनस b², a क्या है ये है, b क्या है ये है। देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं इसको रीराइट करूँगा, इस वाले टर्म्स को ना रीराइट करूँगा, 3xy द होल स्क्वायर a², ठीक है, a² माइनस b² 4²। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये 4 है, ये और ये एकदम सेम है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ a² माइनस b², इसलिए मैंने कंपेयर किया। अब देखिए ये तो पहले, ये तो a² माइनस b² के फॉर्म में तो था नहीं, फिर मैंने कंपेयर करके a का वैल्यू फाइंड आउट किया, b का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर मैंने सब्स्टिट्यूट किया a² माइनस b²। ये देखोगे ये सेम टू सेम यही है। 3xy द होल स्क्वायर का मीनिंग है 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y² माइनस 16 कैसे मिला, 4² 16 होता है, a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सेवन पार्ट देखिए, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है सबसे, क्योंकि देखिए समझिए आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है, बेसिकली, बट ये बेसिकली दो टर्म्स है नहीं, लोगों ने जस्ट ब्रैकेट डाला। अगर मैं ब्रैकेट को हटा भी दूं तो ये लिखा जाएगा x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z² ना। तो बेसिकली लोगों ने जस्ट ब्रैकेट क्यों डाला है, क्योंकि तुम्हें एक हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है, ये कुछ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखो, ये x² माइनस 2xy प्लस y², ये कौन सा फॉर्म में है, x माइनस y द होल स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं, a माइनस b द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ, x माइनस वाई द होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस z²। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो ये एक वैरायटी क्वेश्चन है जिसमें तुमको इसको कन्वर्ट करना था इस फॉर्म में। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये कौन से फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया ना, ये a² है और ये b² है, तो a का वैल्यू क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, a² इज इक्वल टू x माइनस वाई द होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू x माइनस वाई। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो b² इज इक्वल टू z² है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, b का वैल्यू z है, तो मैं क्या लिख दूंगा, a² माइनस b² का फॉर्म में लिख दूंगा। सो बेसिक थिंग ये है कि ये पहले से a² माइनस b² के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट समझाने के पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे किया है, b का वैल्यू a का वैल्यू। अब देखिए क्या हो जाएगा, a² माइनस b² है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी a का वैल्यू है x माइनस वाई है a प्लस बी ना, प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ये स्टेप तुम अवॉइड कर सकती हो, अगर जो मैंने किया है ना, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो ये वाला, क्योंकि ये a² माइनस b² के फॉर्म में पहले से हमें मिल गया ना, जस्ट मैंने इसको ऐसा रीराइट कर दिया, और ये तो पहले से z² है, तो a² माइनस b² डायरेक्टली लिख दो। एट पार्ट लास्ट पार्ट है, यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन है, 4 टर्म्स दिया हुआ है,
अब देखने की बात ये है कि देखा जाए तो कुछ कॉमन निकलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर ग्रुपिंग करने की बात की जाए तो ग्रुपिंग भी नहीं हो सकता। 4 टर्म्स आने से ग्रुप कर सकते हो ना, ऐसे दो वाला दो दो करके ग्रुप कर सकते हो, पर दो दो करके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला, सब कुछ एकदम अलग सा टर्म्स आ गया ना। तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में 7th पार्ट में तुमने एक ब्रैकेट किया था ना, उससे हमें पता चला कि वो x माइनस वाई द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे भी ऐसा कुछ है। देखिए ये वाला चीज़ को अगर आप देखोगे 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। देखो अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूँ, देखिए ध्यान से मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा रीराइट कर देता हूँ। 25 स्क्वायर माइनस को मैं बाहर रखता हूँ और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ये सब चीज़ों को। माइनस को जब मैं बाहर ले लूँगा, ये तो 4b स्क्वायर ही है ना, माइनस इंटू 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से अगर माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ठीक है। ये आपको समझना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 28bc, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आना चाहिए 49c स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैंने माइनस ले लिया होगा तो आपको समझ में आ गया ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। बट a का वैल्यू a नहीं है, समझिए आप, a का वैल्यू कुछ और है, b का वैल्यू भी कुछ और है। तो कैसे पता करेगा a और b का वैल्यू? सिंपल सी बात है, आपको कंपेयर करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? ये हमने सीखा था पहले 4 टर्म्स के लिए, सॉरी 3 टर्म्स के लिए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करो, a स्क्वायर किसके बराबर है? इसके बराबर है। b स्क्वायर किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b स्क्वायर है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा b। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर बराबर 49c स्क्वायर, तो b का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 49c स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर c होता है। सो b का वैल्यू और a का वैल्यू मिल गया, है कि नहीं? a का वैल्यू b का वैल्यू मिल गया। अब सीधा कहाँ पे डाल दोगे? तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ये पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए ये क्या है, ये चीज़ क्या है, a प्लस बी द सॉरी a माइनस बी द होल स्क्वायर है, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 2b है, माइनस b का वैल्यू क्या है, 7c है, द होल स्क्वायर लिख दो। तो देखो जस्ट मैंने क्या किया है, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, इसके साथ कंपेयर करने के बाद मैं इसके फॉर्म में लिख दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए यहाँ पे एक बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, 25a स्क्वायर। सो इसको तो यहाँ पे देखिएगा मैंने लिख दिया इसको, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करके लिख दिया। देखिए ये तो देखो कंपेयर करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास b स्क्वायर आ गया, b आ गया ये पूरा, ये a स्क्वायर के बराबर करोगे 25a स्क्वायर, तो मेरे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ ना, देखो a स्क्वायर है मतलब 5a स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो 25a स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5a द होल स्क्वायर, जस्ट मैं रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो स्टेप्स है आप अवॉइड कर सकते हो, ये भी जो भी चीज़ है ना, ये स्टेप्स जो है अवॉइड करके डायरेक्टली आपको लिख देना है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू ये है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी। देखो साइन चेंज कैसे हो गया, देखो 2a के साथ माइनस लग गया, इसके साथ पहले से माइनस था इसलिए प्लस हो गया, माइनस बी मतलब कि माइनस ऑफ ये वाला 2b माइनस 7c दैट इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस 7c, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी 2a नहीं है b है, ठीक है। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तुम इसके बदले क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि जब कंपेयर करते हो कभी कभी क्या हो जाता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लेता है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इससे अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कंपेयर करो।